हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हिंदी विषय की पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। पाठ्य योजना का क्रमांक लगाने के पश्चात में मित्रों, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। कक्षा लगा देना, जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार कर, दिनांक हो जाएगी जिस दिनांक को बना रहे, समय अवधि जाएगा आपकी 35 मिनट, जिस क्लास बना रहे हो क्लास, वो विषय लगा लीजिए हिंदी विषय, क्योंकि आज के अपन हिंदी विषय की पाठ्य योजना तैयार करेंगे। इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका प्रकरण। तो आज का जो अपना प्रकरण है वो है लाख की चूड़ियाँ। इस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग लगा लेनी मित्रों, आपको वही शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगा लीजिए। शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको मित्रों 2 कॉलम तैयार कर लेना है। पहला कॉलम हो जाएगा आपका शिक्षण का उद्देश्य, दूसरा हो जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके अंदर आपको 2 कॉलम तैयार करने के पश्चात में मैं आपको बता दूं, शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है, शिक्षण कराते समय जो इसके बारे में वो पढ़ाना चाह रही हैं उससे बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, या उससे विषय वस्तु पढ़ा के बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वही आपके शिक्षण के उद्देश्य होता है। पहला शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण जो बच्चे में आपके परिवर्तन उनको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। द्वितीय जो शिक्षण का उद्देश्य आता है वो अर्थ ग्रहण। तो अर्थ ग्रहण से संबंधित जो अपेक्षित परिवर्तन है उनको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये हो जाएंगे उसके अपेक्षित परिवर्तन। ये लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है उस नेक्स्ट हेडिंग लगा लें। शिक्षण के उद्देश्य के अंदर जो नेक्स्ट है आपकी 3rd नंबर का शिक्षण का उद्देश्य वो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति संबंधी 3rd नंबर के जो अपेक्षित परिवर्तन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा 4थे नंबर का कौशलात्मक, 5वें नंबर का अभिरुचि और 6वें नंबर का अभिवृत्ति। इस प्रकार से आपको 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्य, इन 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यानपूर्वक लिखना है और इससे संबंधित जो अपेक्षित परिवर्तन मैंने लिखा है इन अपेक्षित परिवर्तन को अभी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। मित्रों, ये लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है उस नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। मित्रों, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए मित्रों आप लाख की चूड़ियों के अंदर जो प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, जो पाठ्य योजना पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर जाएगी शिक्षण सहायक सामग्री। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आपको जो सामग्री शिक्षण में सहायता प्रदान की सारी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री खिला, जिसके अंदर चौक हो गया, पेड पेपर हो गया, डस्टर हो गया, सारी सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सारी सामग्री लिख लेनी है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी मित्रों इसके पश्चात में शिक्षण विधि या प्रविधि। शिक्षण विधि या प्रविधि के अंदर व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी इस विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। किस विषय के बारे में? लाख की चूड़ियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो हेडिंग लगाने के पश्चात इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाना है। एक हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया। ये 2 कॉलम बनाने के पश्चात इसमें लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उसके अंदर छात्र अध्यापक के द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। कम से कम आपके द्वारा बच्चों से 4 प्रश्न, अधिक से अधिक एकदम 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाएंगे और बच्चे द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे। और आपके द्वारा अंत में एक ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो आपको कम से कम 4 प्रश्न, अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न याद रहेंगे। और ये प्रश्न पूछते हैं आपको तार्किकता का क्रम ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये प्रश्न आपको तार्किकता के क्रम में पूछने हैं, तो एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए, ताकि बच्चे जो आप प्रकरण पढ़ाना जाए उससे जुड़कर आसानी से इस प्रकरण को समझ सके। सबसे ध्यान देने की चीज़ ये प्रस्तावना प्रश्न है। जितना अच्छा प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी, उतनी प्रभावपूर्ण या उतनी सुंदर बन के आएगी। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी शिक्षण के उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे विद्यार्थी आज हम लाख की चूड़ियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। लिखने के पश्चात में मित्रों नेक्स्ट हेडिंग आती है। उस नेक्स्ट हेडिंग जो चलता है वो नेक्स्ट हेडिंग आपका प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लें। पहला कॉलम हो जाएगा आपका क्रम संख्या, दूसरा हो जाएगा शिक्षण बिंदु, तीसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, और चौथा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया, और 5वां हो जाएगा विधि, और एक 6वां हो जाएगा श्यामपट कार्यक्रम। क्रम संख्या नहीं बनाते हैं तो आपको 6 कॉलम बन जाएगी। और मित्रों आपको मैंने यहाँ पर विधि वाला कॉलम नहीं बनाया, तो आप एक विधि वाला कॉलम यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, तो विधि वाला कॉलम आपके लिए यहाँ पे एक और बन जाएगा। इस प्रकार से आपको एक कॉलम तैयार कर लेना। कॉलम तैयार करने के बाद पहला शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है आपका, उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन संबंधित छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर में लिखा है उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विद्यार्थी क्रिया को आप परिपूर्ण कर लीजिए। नेक्स्ट है अनुकरण वाचन।
थर्ड नंबर का है अशुद्धि संशोधन और चौथा है काठिन्य निवारण। तो काठिन्य निवारण के अंदर आपको इस प्रकार से सारी चीज़ें लिख लेनी है। और जो श्यामपट्ट कार्य है, श्यामपट्ट कार्य के अंदर जो ब्लैक चार्ट है, ब्लैक चार्ट लगा के इसके अंदर आपको सारी चीज़ें लिख देनी जो मैंने आपको छात्राध्याय क्रिया के अंदर लिखा है। तो इसके जो भी कठिनार्थ शब्द, जैसे कठिनार्थ शब्द काठिन्य निवारण के अंदर छात्र पाठ में आए कठिन शब्दों का श्यामपट्ट पर लिखेंगे, जैसे चाव, चाह, रुचि, खपत, माल, मालिन, कसर, कमी, नाजुक, कोमल, मुखातिब, देख, बात करना। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे ये महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर इसके कठिन शब्दार्थ के अर्थ हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, इसको आप श्यामपट्ट कार्य के अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आपका प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लें। पहला कॉलम हो जाएगा आपका क्रम संख्या, दूसरा हो जाएगा शिक्षण बिंदु, तीसरा हो जाएगा छात्राध्याय क्रिया, और चौथा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया, और 5 हो जाएगा विधि, और एक छठा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। अगर क्रम संख्या नहीं बनाते हैं तो आपको 6 कॉलम बन जाएगी। और मित्रों, आपको मैंने यहाँ पर विधि वाला कॉलम नहीं बनाया, तो आप एक विधि वाला कॉलम यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो विधि वाला कॉलम आपके लिए यहाँ पे एक और बन जाएगा। इस प्रकार से आपको एक कॉलम तैयार कर लेना। कॉलम तैयार करने के बाद पहला शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है आपका, उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन संबंधित जो छात्राध्याय क्रिया के अंदर में लिखा है उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विद्यार्थी क्रिया को आप परिपूर्ण कर लीजिए। नेक्स्ट है अनुकरण वाचन, थर्ड नंबर का है अशुद्धि संशोधन और चौथा है काठिन्य निवारण। तो काठिन्य निवारण के अंदर आपको इस प्रकार से सारी चीज़ें लिख लेनी है। और जो श्यामपट्ट कार्य है, श्यामपट्ट कार्य के अंदर जो ब्लैक चार्ट है, ब्लैक चार्ट लगा के इसके अंदर आपको सारी चीज़ें लिख देनी जो मैंने आपको छात्राध्याय क्रिया के अंदर लिखा है। तो इसके जो भी कठिनार्थ शब्द, जैसे कठिनार्थ शब्द काठिन्य निवारण के अंदर छात्र पाठ में आए कठिन शब्दों का श्यामपट्ट पर लिखेंगे, जैसे चाव, चाह, रुचि, खपत, माल, मालिन, कसर, कमी, नाजुक, कोमल, मुखातिब, देख, बात करना। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे ये महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर इसके कठिन शब्दार्थ के अर्थ हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, इसको आप श्यामपट्ट कार्य के अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग की ओर फिर से वही 5 कॉलम तैयार कर लेने हैं। शिक्षण बिंदु हो जाएगा, छात्राध्याय क्रिया हो जाएगा, विद्यार्थी क्रिया हो जाएगा, विधि वाला कॉलम हो जाएगा, श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आपको 5 कॉलम तैयार कर ले। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है, वो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षण बिंदु के अंतर्गत बोध प्रश्न। तो छात्र अध्यापक द्वारा ये बोध प्रश्न पूछ ले जाएंगे। बोध प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं, जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा इसलिए पूछ जाते हैं ताकि बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसके अंदर एकाग्रचित होकर लगा रहे। इस वजह से आपको ये बोध प्रश्न बच्चों से पूछ लेना है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी मौन वाचन। तो मौन वाचन संबंधित छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर मैंने लिखा दे, इसको आप लिख लीजिए, विद्यार्थी क्रिया को परिपूर्ण कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा इसका मूलाभाव या सारांश कथन। मूलाभाव या सारांश कथन है, इस मूलाभाव या सारांश कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। उससे संबंधित जो छात्र अध्यापक कथन है इसको भी आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है विद्यार्थी क्रिया के अंदर लिख लीजिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को आप ब्लैक चार्ट लगा लीजिए यहाँ पे, और ब्लैक चार्ट लगा के जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिखा है इसमें आप महत्वपूर्ण बिंदु को छांट लीजिए और महत्वपूर्ण बिंदु को उस ब्लैक चार्ट में लिख लीजिए। इसके पश्चात आते हैं 6वें नंबर का, वो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो इन विचार विश्लेषणात्मक जो प्रश्न है इनको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। और इससे संबंधित जो मैंने आपको प्रश्न लिखा है इन सारों को ध्यानपूर्वक आप लिख लीजिए। ये लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है पुनरावृत्ति प्रश्न, या जिसको बोलते हैं ये पुनरावृत्ति प्रश्न लिख लीजिए आप। पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे तो हेडिंग लगा लीजिए पुनरावृत्ति प्रश्न। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपके मूल्यांकन प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के बारे में आप बता दूं, जो मूल्यांकन प्रश्न है आपके द्वारा किसी भी प्रकार के तैयार किए जाए, जैसे नहीं जरूर नहीं जैसे मैंने बनाया उसी प्रकार के आप भी मूल्यांकन प्रश्न तैयार करते, आप लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक किसी भी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये मूल्यांकन प्रश्न लिख लेने हैं। और नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी गृह कार्य। गृह कार्य हेडिंग लगा लीजिए। गृह कार्य के अंदर आपको बच्चों को ऐसा गृह कार्य देना है जिस घटना के स्तर से आपने अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया उस घटना के स्तर को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए, ताकि बच्चे घर पे जाकर आसानी से इस गृह कार्य को परिपूर्ण कर सकते हैं। गृह कार्य दे दीजिए बच्चों को। और मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।